ईरान की धरती पर रविवार को जो कुछ भी हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। एक तरफ अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने फिल्मी अंदाज में दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने लापता पायलट को बचा लिया है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने एक ऐसा दावा किया जिसने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी ही बदल दी है। सवाल ये है कि क्या इतने बड़े लाव लश्कर के साथ अमेरिका सिर्फ इंसान को बचाने आया था, या फिर इस साहसी मिशन के पीछे कोई बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश छिपी थी। ईरान का सीधा आरोप है कि अमेरिका का असली मकसद पायलट को बचाना नहीं बल्कि ईरान के इनरीच्ड यूरेनियम की चोरी करना था। ये एक डिसेप्शन ऑपरेशन यानी धोखे का अभियान हो सकता है जिसमें पायलट को केवल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। ईरान की राजनयिक सेवा के प्रवक्ता इस्माइल बधाई ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आशंका जताई है कि इस्फहान प्रांत में जो अमेरिकी सैन्य अभियान चला उसका मुख्य उद्देश्य ईरान के बेशकीमती यूरेनियम को लूट कर ले जाना था। शक की सबसे बड़ी वजह भारी भरकम संसाधन है जो अमेरिका ने इस मिशन में झोंक दिए थे। गौर करने वाली बात यह भी है कि किसी एक पायलट को बचाने के लिए आमतौर पर कुछ हेलीकॉप्टर्स और कमांडोज काफ़ी होते हैं, लेकिन इस बार अमेरिका ने 20,000 किलोग्राम वजन उठाने वाले C-130 जैसे विशाल परिवहन विमान भेजे। सवाल उठता है कि एक पायलट का वजन 20,000 किलो तो नहीं होता, तो फिर इतने बड़े मालवाहक जहाज ईरान की सीमा के अंदर क्या कर रहे थे? क्या इसमें यूरेनियम भरकर ले जाने की प्लानिंग थी? ईरान का दावा है कि यह ऑपरेशन अमेरिका के लिए एक बड़ी आपदा और अपमान साबित हुआ है। हकीकत यह है कि इस मिशन में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस रेस्क्यू में सिर्फ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स भी शामिल थे। इस बेड़े में 4 से 6 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, करीब 12 से 20 फाइटर जेट्स जिसमें F-35 और A-10 थंडरबोल्ट जैसे शिकारी विमान शामिल थे और हवा में ईंधन भरने वाले 6 से 8 टैंकर विमान भी उड़ान भर रहे थे। इसके अलावा AWACS जैसे निगरानी विमान पूरे इलाके पर नजर रखे हुए थे। ट्रंप ने खुद माना कि दर्जनों जहाज इस मिशन में लगे थे। इतने बड़े बेड़े को देखकर ईरान की सेना को यकीन है कि अमेरिका की नज़रें सिर्फ अपने पायलट पर नहीं बल्कि ईरान के परमाणु खजाने पर थी। भले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मिशन को अमेरिकी इतिहास का सबसे साहसिक अभियान बता रहे हों, लेकिन ईरान इसे अमेरिका की एक बड़ी नाकामी मान रहा है। इस्माइल बधाई ने कहा कि ये खुदा की रहमत थी कि अमेरिका अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। ईरान का मानना है कि अमेरिका को इस ऑपरेशन में भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है और उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब दुनिया के सामने दो कहानियां हैं, एक तरफ अमेरिका की पायलट रेस्क्यू की गौरव गाथा और दूसरी तरफ ईरान का यूरेनियम चोरी वाला सनसनीखेज दावा। सच क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने मिडिल ईस्ट की जंग में शक और नफरत की एक नई दीवार खड़ी कर दी है। क्या अमेरिका वाकई अब यूरेनियम के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है?